एक तो उस दिन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एक क्वेश्चन एक पूछा था कि सर बियर इन, याद है लोगों ने डिस्कस किया था बियर, सॉरी ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू डिस्कस किया था, जिसमें मुझसे पूछा था कि ब्रेक इन क्या होगा और क्या ब्रेक इन टू ठीक है क्या, ठीक है। तो ब्रेक इन का मीनिंग होता है किसी चीज को तोड़ना, ठीक है ना। ब्रेक इन जनरली चोरी के पर्पस से तोड़ के घुस जाना कहीं पे, ठीक है। जैसे द रॉबर्स ब्रेक इन द बैंक, लेकिन इसमें क्या है ना, आपका रास्ता नहीं पता है, इसमें ये नहीं पता कि कैसे घुसे, कहां से घुसे। लेकिन यदि मैं ब्रेक इन थ्रू कर दूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि किससे होते हुए निकले। तो जैसे मैंने इसमें लिखा रॉबर्स ब्रेक इन द, इसमें लिखूंगा रॉबर्स ब्रेक इन थ्रू द गेट ऑफ द बैंक। तो इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि रास्ता बताना पड़ेगा, पाथ को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप कौन सा पाथ ले रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेक इन बैंक होगा, लेकिन ब्रेक इन थ्रू लगा दोगे तो थ्रू द गेट, थ्रू द विंडो, थ्रू दिस दैट, कुछ भी आपको बताना पड़ेगा किससे होते हुए निकले, ठीक है। तो दोनों का यूज ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, जिन्होंने पूछा था उसे। नहीं सर क्लियर है। इरेज करते हैं। और हम लोग कहाँ पे थे, कौन सा क्वेश्चन, मतलब लास्ट में हमको क्या करवाया था, आपका सारा किया था कॉल फॉर कॉलिंग कॉल। अच्छा, कॉल जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको बहुत वर्क करना है। मैंने जो सिखा दिया है उसके अलावा भी आपको जो है ना इसके डिफरेंट सेंटेंस देखना है, ठीक है। कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, इसके बाद कहीं भी आपको कॉल से रिलेटेड कुछ मिल जाए, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन ऐसा कुछ भी, तो उसको बहुत ध्यान से एनालिसिस करके देखना, पढ़ना, याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल वाला। अब कॉल के आगे आइए, तो नेक्स्ट लिखिए कैरी। कैरी के साथ हम लोग क्या क्या फ्रेजल क्या क्या लगा सकते हैं, तो फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए कैरी के साथ हम लगा सकते हैं अवे बाय, कैरी अवे बाय। दूसरा हम लोग लगा सकते हैं कैरी के साथ ऑन, कैरी ऑन, ठीक है। इसके बाद हम लगा सकते हैं कैरी आउट, कैरी आउट, ठीक है। तीन चीजें हैं। यदि हम कहेंगे कि कैरी अवे बाय, कैरी अवे बाय का मीनिंग होता है अपना कंट्रोल को लूज करना, गुस्से में आना, लूज कंट्रोल, गुस्से में आना, ठीक है। क्लियर? या ऐसा ही नहीं कि गुस्से में आना, ऐसा भी हो सकता है कि कंट्रोल आपका लूज, यदि आदमी बहुत ज्यादा इंथुसियाज हो जाता है, खुशी हो जाता है, उसमें भी उसका कंट्रोल लूज हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, कैरी ऑन का क्या मीनिंग होता है, तो कैरी ऑन का हम लोग कहते हैं कई बार कैरी ऑन योर वर्क। कैरी ऑन का मीनिंग होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना। कैरी आउट को का मीनिंग होता है किसी चीज को इंप्लीमेंट करना, ठीक है ना। आई डोंट थिंक, हम लोग ऐसे बोलते हैं, आई डोंट थिंक putting an extra security guard at the gate carry out the problem of theft. एक्स्ट्रा इंप्लीमेंट कर देंगे तो कोई ज्यादा फायदा हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं, ठीक है। कैरी
आउट का मीनिंग होता है किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना या कैरी आउट का मीनिंग ओबे करना भी होता है. यू मस्ट कैरी आउट the orders of your superiors. तो ओबे करना भी होता है. कैरी आउट का मीनिंग एग्जीक्यूट करना भी होता है, किसी को चलाना. तो इनका एक जो है ना हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल. जैसे कैरी अवे का हम कह सकते हैं लाइक ऑन हियरिंग द न्यूज़, ऑन हियरिंग द न्यूज़ of death of his father, he was carried away. He was carried away by pain or sadness. यदि हम ऐसा कैरी ऑन का कहें, जैसे याद रखिए कैरी ऑन योर वर्क, कैरीड आउट पे आ जाओ. कैरीड आउट का मीनिंग इम्प्लीमेंट करना होता है. बताएं ठीक है. extra section or subscriber. Not carry out its success. हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा. सभी सेक्शन बना रहे हैं जो ये कि क्या है कैरी आउट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, काम हो जाएगा. We are carrying out a market research. मार्केट रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं. देखते हुए बहुत क्लियर. तो कोई डाउट नहीं किसी को तो बताइए. इसको आप ऐसे करके याद रखना, जैसे कैरी आउट दिस रिसर्च, ऐसे सेंटेंस में याद रखना. कैरी ऑन योर वर्क, ठीक है. इज कैरीड अवे
by the pain, by pain, carry away by pain. ऐसे याद रखने से हमें याद रहता है कि इसका मीनिंग क्या है. कैरी जो कैरिड अवे बाई वाला ये एग्रेशन गुस्सा नहीं है ना. कैरी अवे जो है ना किसी भी तरीका का लॉस, ये कंट्रोल का लूज योर कंट्रोल हो सकता है. मतलब आपका किसी भी तरीके से कंट्रोल को खोना, चाहे ज्यादा गुस्से की वजह से, चाहे ज्यादा खुशी की वजह से, हर जगह यूज होता है. ठीक है. बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम इसका यूज होता है जब कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है. ठीक है, उस टाइम ज्यादा यूज होता है. मेन है, आप चाहो तो लिख लो, व्हेन मोर एक्साइटेड, जब आदमी खुशी से ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है. जैसे the crowd were carried away by Prime Minister's passionate speech during election. जनरली एक्साइटमेंट की वजह से होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी है, दुखी में भी हो सकता है. क्लियर है? देखिए, ये जितनी भी फ्रेजल वर्ब हम कर रहे हैं ना, आप याद तो मान लो ऐसा रखोगे ही कि कैरी ऑन इस तरह से याद रखना, लेकिन इसमें आपको ने इसको अपना बनाने के लिए कि इस पे कहीं भी आए और आप यूज कर लो, इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो वर्क कैसे करना पड़ेगा? मैं भी क्या करूंगा, जब पूरा पढ़ा दूंगा ना, तो इसके ऊपर ना क्या करेंगे, बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. ठीक है, लेकिन आपको भी क्या करना है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बार बार इसी के पीछे पड़ जाओ, ढूंढो हर जगह. लेकिन इसमें करना क्या है कि जब भी आप कहीं पे कोई भी क्वेश्चन करो तो ये ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का होगा तो मैं ये यूज करूंगा, ऐसा होगा तो ये यूज करूंगा. वैसे मैं भी इसका एक चार्ट वो बना के, पीडीएफ बना के बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा. लेकिन फिर भी आप सजग रहना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में. अब आ जाओ, कैरी के बाद इंपॉर्टेंट है अपने पास टास्क. अच्छा, एक बात और, मान लो कोई डिफरेंट आ जाता है, कोई बहुत ही, मान लो ऐसा आ जाता है कोई जो हर कोई किसी का गलत होता है, किसी का तुक्के में ही सही होता है. ठीक है, नहीं तो जनरली कोई टफ वाला ऐसा कुछ आ गया तो वो जनरली लोगों का गलत होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था 2021 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था टायर्ड ऑफ वाला था. टायर्ड ऑफ, हाँ, टायर्ड इसमें टायर्ड. यस मुझे याद है. तो वो टायर्ड ऑफ वाला क्वेश्चन था. अब गलत हुआ था. हाँ, अब ये जिसका सही हो गया, तो वो जिसका सही हो गया वो गलती से हो गया सही, तुक्के से ही हुआ है. ऐसा नहीं कि उसको पता था कि हाँ इसका मीनिंग एग्जैक्टली यही होगा, मुझे पता है. ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मान लो मैक्सिमम का तो वो गलत होगा, कैसे किसी का सही हो सकता है, आपका भी हो सकता है. तो ये नहीं कि अब उस क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी 45 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन है ना. जैसे बहुत वहां पे सर हर जगह जहाँ भी नियम में देखा मैंने, हर जगह टायर्ड ऑफ ही लगा था. हाँ, आप जहाँ भी देखोगे ना वो टायर्ड ऑफ ही आएगा. ठीक है, टायर्ड ऑफ ही था. एसएससी में आया था, उसका उन्होंने हवाला दिया था कि उस टायर्ड बेच लगाए थे तो उस जगह पे. ठीक है, लेकिन एक्चुअली टायर्ड जब भी यही होता है हार्ड वर्क की वजह से है, तो टायर्ड विद होता है. ठीक है, तो जनरली आप कह
कहीं भी देखोगे तो टायर्ड ऑफ होता है, लेकिन लेबर के वजह से हो जाता है टायर्ड विद। ये मोस्ट ऑफ द लोगों का गलत था, ठीक है, और जिसका सही था तो उसी की वजह से था। तो हमें क्या करना है, इस एक क्वेश्चन की वजह से कितने स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं इस एक क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे यार और 49 क्वेश्चन थे, ठीक है, इसीलिए वर्स्ट केस को हमेशा लेके चलना चाहिए। चलिए ठीक, आगे करते हैं। टास्क अवे, टास्क के साथ क्या क्या लगा सकते हैं हम लोग? टास्क अवे लगा सकते हैं, टास्क डाउन लगा सकते हैं, टास्क के साथ ऑफ लगाते हैं, तो टास्क अवे का मीनिंग होता है किसी चीज को जो आपका यूजलेस है उसे फेंक देना। टास्क अवे, हम टास्क अवे कहते हैं, ये यूजलेस है, आपको कोई काम का नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट अवे क्लॉथ्स, ऐसे करके आप याद रखो, मतलब ये क्लॉथ आप आपके यूज के नहीं है, आप फेंकना चाहते हो, ये किसी को दे दो कि कास्ट अवे योर ओल्ड क्लॉथ्स टू द बेगर्स को दे दो, है ना। कास्ट डाउन का मतलब होता है रिजेक्टेड, है ना। यदि कोई बहुत वो हो गया है, परेशान है लाइफ में, रिजेक्टेड कहते हैं उसको, तो साजिद है, रिजेक्टेड है, निराश है बहुत ज्यादा, कहते कास्ट डाउन, ठीक है। Nowadays he is cast down due to his failure in his exam. Cast off का मीनिंग होता है कोई चीज रिमूव कर देना, cast off चीज को रिमूव कर देना, ठीक है। Like cast off the old social practices, हमें cast off कर देना चाहिए old practices को, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखो, cast away ओल्ड क्लॉथ्स याद रहेगा, फेंक देना, जरूरत का नहीं हो, चाहो तो आप हिंदी में लिख लो, जो जरूरत की चीजें नहीं उन्हें फेंक देना। कास्ट डाउन रिजेक्टेड, निराश, he is cast down due to failure in exam। कास्ट ऑफ ओल्ड सोशल, कास्ट अवे ओल्ड, क्या बोला था मैंने, ओल्ड प्रैक्टिसेस, ओल्ड सोशल प्रैक्टिसेस। कैच के साथ तो वैसे बहुत चीजें आई हैं, लेकिन एग्जाम में अपने मैंने देखा है बार-बार एक ही है जो रिपीट हुआ है, कैचअप विद, इसको याद रखो। कैचअप विद का मीनिंग होता है किसी को ओवरटेक कर लेना, ठीक है ना। जैसे यू गो फर्स्ट, आई विल कैचअप विद यू, मतलब मैं तुम्हें ओवरटेक कर लूंगा, ओवरटेक करना होता है, या पेंडिंग वर्क को पूरा करना, पेंडिंग वर्क, फॉर एग्जाम्पल I have to catch up with the pending work
जल्दी अपने पेंडिंग वर्क को पूरा करना पड़ेगा। और ऐसे भी याद रख सकते हो, आई विल कैच अप विद पीछा किसी भी सेंस में हो सकता है। इस सेंस में हो सकता है या मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा जिंदगी में, या गति के लिए भी कह सकते हैं कि तुम पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगा, फिर उसमें कैच कर लूंगा। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? अब नेक्स्ट है कम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम जैसे कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वैसे ये कम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम और इसके साथ यूज भी, जैसे कॉल के साथ बहुत सारा यूज था, वैसे कम के साथ भी बहुत कुछ है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या आ सकता है इसके साथ? कम अबाउट आता है इसके साथ, कम अबाउट, कम अक्रॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम अक्रॉस, कम बाय, कम ऑफ, कम डबल ऑफ, डबल ऑफ, ठीक है, कम ओवर, कम राउंड, कम राउंड, कम अपॉन, कम अपॉन, यहाँ पे लिखता हूँ, कम अपॉन, ये सारी चीजें 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और है, एग्जाम में आया हुआ भी है, कम अप, कम अबाउट का भी नहीं किया। कम अबाउट जो है ये जनरली होता है किसी चीज के होने के सेंस में, कोई चीज होना, तो हैपन कह सकते हैं, कोई किसी कार्य का होना, किसी एक्शन का होना, होने के सेंस में आता है कम अबाउट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ an unfortunate accident, an unfortunate accident, an unfortunate accident came about. came about का एक बार क्वेश्चन आया था, सीजीएल में आया हुआ था क्वेश्चन, द विंड इसका लिख रहा हूँ, came about, the wind
the wind has come, और यहाँ था in the blanks, into the north. ठीक है, the wind has come into the north. ठीक है, अब उसमें ऑप्शन था about, in, by और none, ऐसे था. ठीक है, अब लोगों ने क्या सोचा यार, the wind has come into the north, जरूरी नहीं है किसी भी पोजीशन का. ठीक है, तो एक्चुअली हम इसका प्रीपोजिशन में ना कर रहे हैं, हम तो फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं. तो कम के साथ यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि द विंड हैज कम इनटू द नॉर्थ कहेंगे. ठीक है, ये एक्चुअली कहना चाह रहा था कि विंड शिफ्ट हो गया नॉर्थ की तरफ. तो शिफ्ट होने के लिए भी हम लोग अबाउट का यूज करते हैं. द विंड हैज कम अबाउट इनटू द नॉर्थ. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का रॉन्ग हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट लीग से हट के क्वेश्चन, तो ये याद रखना. विंड हैज कम अबाउट इनटू द नॉर्थ. ये कम अबाउट का मीनिंग होता है यहाँ पे शिफ्ट हो जाना, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाना. अब आ जाओ कम अप के ऊपर. कम अप का मीनिंग होता है आना, आना. लाइक he came up empty handed. He came up empty handed. खाली हाथ आ गया, empty handed. आना. या कभी किसी नीचे से कहीं ऊपर चढ़ते हैं. मान लो स्टेज है, ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टेज पर बुलाया गया कि मिस्टर मिश्रा कम अप द स्टेज. कम ऑन द स्टेज नहीं बोलते, कम अप द स्टेज, ऊपर आ जाओ. लेकिन मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम कम अप का मीनिंग होता है आना. कम अप एम्प्टी हैंड. कम अक्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दो. हाँ, यहाँ पे अगर ऑप्शन में विच भी दिया है साथ में तो कैसे पता करेंगे कम अप के बाद विद भी लग सकता है. नहीं सर, ऑप्शन में ऐसे विच भी दे सकते हैं, जैसे विद आ जाएगा. जैसे कम अप के साथ आप विद यूज कर, यदि वो करता है, ठीक है ना, तो फिर मतलब विद के साथ यदि कुछ इसके आगे रहेगा, लाइक कम अप विद समवन. ठीक है, कम अप विद इसके साथ आए हो, कम अप विद होना चाहिए. लाइक जैसे कहूं he keeps coming up with his wife. जनरली हमेशा यहाँ अपनी वाइफ के साथ आता था. ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं she always comes up with many excuses. हमेशा बहुत सारे एक्सक्यूजेस देती है जब भी लेट आती है या कुछ ऐसा होता है. कम अप विद मैनी एक्सक्यूजेस. तो कुछ कम अप विद के साथ रहेगा कि कम अप विद व्हाट, विद एक्सक्यूजेस, विद हिज वाइफ, समवन. ठीक है, लेकिन कम अप विद यूज होता है.
कर दूं क्या मैं इसको? ये जो अपॉन था ना यहाँ पे, ये अपॉन जो है इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो कम अक्रॉस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है अचानक किसी से मिल जाना, है ना। अचानक जब हम किसी से मिल जाते हैं, कोई हमारा बिछड़ा हुआ यार मिल जाता है, अचानक कोई फ्रेंड मिल जाता है, सो दैट इज कम अक्रॉस, ठीक है। अब इसमें गलती क्या होता है, जैसे क्या देगा एग्जाम्पल, आई कम अक्रॉस with my old friend, with my old friend in that market. अचानक अपने ओल्ड दोस्त से मार्केट में मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या है, और ये 100% ऐसे ही आता है, कम अक्रॉस विद। तो कम अक्रॉस के साथ विद कभी नहीं लगता, कभी नहीं लगेगा, ठीक है। और कम अक्रॉस का मीनिंग क्या हो गया, मीट बाई चांस, किसी से अचानक मिल जाता है, मीट बाई चांस, ठीक है। और ठीक कम अपॉन का भी मीनिंग यही होगा। दोनों अगर दिए तो कुछ भी लगा सकते हैं, कम अपॉन कम अक्रॉस कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों को नहीं देगा। और यही कहीं गलती से दोनों आ ही गया, मान लो, ठीक है, ऐसा कभी हुआ दोनों आ ही गया, तो जो ऑप्शन में पहले हो ना वो यूज करिए। कम अपॉन पहले हो तो कम अपॉन, कम अक्रॉस होगा। क्लियर हो गया, इरेज कर दे इसको। अब आता है कम बाय। कम बाय का मीनिंग होता है समथिंग जो आपको मिला है, यू गेट समथिंग, मिलना, प्राप्त होना, प्राप्त होना, ठीक है। So for example, how this boy came by how this boy came by such a beautiful wife. How have you come by such a precious stone? Precious stone ऐसे भी कह सकते हैं, how you came by this post, आपने कैसे लिया, why you came by your IAS post, how लगा होगा क्या आप लोग। Now came of का मीनिंग होता है किसी रिश्ता रखना, belong to, बोलते हैं ना belong to, तो इसका मीनिंग होता है belong to, belong करना, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है
income of a rich family. Rich family. दूसरा इससे कोई रिजल्ट का मिलना भी होता है, रिजल्ट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल नो रिजल्ट कम ऑफ, इससे कोई रिजल्ट प्राप्त कर रहे हो, इससे कोई रिजल्ट प्राप्त कर लिया आपने। तो कहीं भी ओ डबल ऑफ होता ना, वहां उसका एक मीनिंग ये तो होता ही है कि सेपरेशन, अलग होना, पृथक होना, सेपरेशन। इसका मीनिंग सेपरेशन तो होगा ही होगा। केम अप का मीनिंग फेड हो जाना भी होता है। फेड मतलब जब शाइनिंग चला जाता है, जैसे दीवार धीरे 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 उसका कलर फेड हो जाता है, ठीक है ना, तो फेड हो जाना भी हो जाता है ना, डिस्कलर हो जाना, फेड हो जाना। और इसका एक मीनिंग होता है जिस वे में अरेंज किया था उसी वे में किसी चीज का होना, जो चीज होना था और वो हो गया, दैट इज कम आउट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल I found that the plaster of the kitchen was coming off, बाहर निकल, झड़ रहा। हो गया। अब आ जाइए कम ओवर। देखो कम ओवर का मतलब होता है गेट ओवर, कोई बुरा चीज पास हो जाना, गेट ओवर। बुरे चीज का पास हो जाना, या जब हम किसी चीज से उभर जाते हैं, किस चीज से उभरते हैं, किसी प्रॉब्लम से उभर जाता है, उसे भी हम कहते हैं कम ओवर। वैसे एक मीनिंग है इसका ओवरकम, किसी प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाना। Like he came over his financial problem, financial crisis.
बताइए कम राउंड। कम राउंड का मीनिंग होता है समझ जाना या किसी को समझा देना, कोई चीज एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, या किसी का एग्री हो जाना भी होता है, एक ही बात है। या आपने किसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया तो वो एग्री हो जाएगा आपसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माय गर्लफ्रेंड at first refused to marry me, but she come round, agree हो गई in the end, या final। ये कम का जो मेंशन था गया, ऑल कम ये आता ही आता है, तो एकदम रट लेना। नेक्स्ट आ जाओ कोप, COPE, कोप देखो, कोप भी तो मतलब होता है मैनेज करना या झेलना, किसी को झेलना होता है, झेलना, मैनेज करना। सर काम राउंड का रिकमेंड होता है ना सर? काम डाउन हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा कम डाउन का, अच्छा कम डाउन कह रहे हो, COM कम डाउन। कम राउंड सर, ROUND राउंड। कम राउंड का मीनिंग हाँ बीमारी से उभर जाना ये होता है। कम राउंड का मीनिंग बीमारी से रिकवर कर जाना होता है। जैसे he come around his illness, that illness, ठीक है, लिख लो। बीमारी से उभर जाना भी। ओके, अब इसमें देखो जो प्रॉब्लम कहाँ है, तो इसमें आता है ऐसे, I cannot important है, I cannot cope with, cope up, I cannot cope up with her, ठीक है, I cannot cope up with her, अब मैं उसे नहीं झेल सकता। अब इसमें क्या है, पक्का भी तो होता है झेलना, लेकिन ये अप नहीं आता, और एग्जामिनर ये अप लगा के देता है हमेशा, इसका ध्यान रखना, अप नहीं आता। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है कट, COT कट, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक कट के साथ ऑफ करना है, कट ऑफ, ठीक है। फिर कट के साथ जो है कट डाउन भी होता है, कट डाउन आप कट के साथ लगा सकते हो, कट ऑफ भी लग सकता है, कट आउट बोलते हैं हम लोग, कट आउट है उसका, कट आउट नहीं है, कट आउट फॉर, ठीक है, कट डाउन, कट ऑफ और कट इन, कट ऑफ और कट इन। कट इन का क्या मीनिंग होता है? पूरी करना, स्ट्रेट करना।
पहले हम कटअप देखते हैं क्या होता है। तो कटअप का मीनिंग छोटे छोटे पीस में काटना होता है, काटना। और इसका मीनिंग कटअप का एक और होता है मजबूरी, डिस्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल like he was cut up, he was cut up, was cut up, was scalded by डिस्ट्रेस में है, परेशान है, परेशान होना, क्योंकि पाइप से बन नहीं रही, झगड़ा हो रहा है। That is cut up. यहाँ he was cut up से नहीं होगा, cutting up होगा। यानी it was cut up, यहाँ पे both finite, present continuous, past continuous नहीं है, it was cut up, हो गया है, डिस्ट्रेस हो गया है, because he was scalded by, यहाँ पे voice use कर दिया है, नेक्स्ट आ जाओ, कट डाउन। कट डाउन का मतलब रिड्यूस करना, उस चीज को, कंजम्पशन का कट डाउन करना। कर्टेल करना भी होता है, कर्टेल मतलब भी होता है कम करना, शॉर्ट करना उस चीज को, ठीक है। लाइक कट डाउन योर एक्सपेंडिचर, अपने खर्च को कट डाउन करो। कट ऑफ, कट ऑफ का मीनिंग जो है एक तो होता है डाई, डेथ हो जाना, ठीक है। कट ऑफ का मीनिंग एक होता है आपका किसी चीज को डिसकंटिन्यू करना, जैसे वाटर, इंटरनेट कनेक्शन was cut off internet connection was cut off in the area during farmers agitation. Farmers के agitation की वजह से इंटरनेट कनेक्शन को कट ऑफ कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। गया। अब आ जाइए कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब होता है सूटेबल। यहाँ पे कट आउट फॉर का मीनिंग होता है सूटेबल, सूटेबल। Like he is not cut out for, he is not cut
out for such an administrative job. ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए वो सुटेबल नहीं। ऐसा भी हो सकता है जैसे दोस्त कह सकते हैं दिस बॉय इज नॉट कट आउट फॉर मी, सुटेबल नहीं। दूसरा ये कट आउट का मतलब होता है बड़े पीस में से छोटा पीस काटना, छोटा पीस काटना। हम कहते हैं यार ये कट आउट दे दिया है हमें, ये तो कट आउट है, स्थान में से कट आउट करके दे दिया है सामने। ऐसे बोल सकते हैं कि कट आउट piece of कटिंग का मीनिंग होता है इंटरप्ट होना, इंटरप्ट करना किसी को। बाधा डालना। Don't cut in when your teacher is बीच में हमें बाधा नहीं डालना चाहिए, अब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। लाइक ऐसे बोल सकते हैं it is urgent, don't cut it, urgent है don't cut it, बाधा मत डालो। कट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कट का। अब आ जाओ एग्जाम में डाई डाउन पूछा हुआ है। डाई डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। वर्ड यूज होता है ग्रेजुअली, आपने देखा होगा पैसेज वगैरह में, इसका मीनिंग होता है धीरे धीरे। और एक वर्ड होता है इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता है एट द एंड, ठीक है। इवेंचुअली का मीनिंग होता है एट द एंड। तो इंग्लिश में ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चीज का कम होना, धीरे धीरे कम होना। The rain has died down. धीरे धीरे बारिश खत्म। The agitation will die down soon. बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। die down soon मतलब agitation will die down, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एजिटेशन मतलब आंदोलन, रिवॉल्यूशन। देखो एक होता है रिवॉल्यूशन वाला आंदोलन,
रिवॉल्यूशन जो होता है ना वो होता है किसी गलत के खिलाफ चेंज करने वाला रिवॉल्यूशन, लेकिन एजिटेशन मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर वाला आंदोलन, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। रिवॉल्यूशन एक पॉजिटिव वर्ड है, आंदोलन, जबकि एजिटेशन एक नेगेटिव वर्ड। नेक्स्ट लिखिए डाई आउट, डाई आउट आया होगा ये। डाई आउट का मीनिंग होता है ऑब्सोलीट हो जाना। ऑब्सोलीट मतलब कोई चीज जब खत्म हो जाता है, इसका आप कोई यूज नहीं हो सकता, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट आया हुआ वर्ड है, ऑब्सोलीट। तो डाई आउट होना या ऑब्सोलीट होना का मीनिंग हो गया क्या, जब कोई चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है, खत्म हो गया है, नो यूज, नो यूज, हम कहते हैं ऑब्सोलीट हो जाना, डाई आउट हो जाना। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज, child marriage had died down a long time ago, long time, child marriage had died down a long time, उसका कोई यूज नहीं है, now it is obsolete। जैसे nowadays wearing dhoti is die down, मतलब अभी obsolete हो चुका है ना। कौन die down या die out? Sorry, die out, not just die out, die out। डिस्पोजल ग्लास होता है, तो डिस्पोज का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, निरस्त कर देना, है ना, मिट्टी में मिला देना, डिस्पोज कर देना। ठीक है, लेकिन इसमें यदि डिस्पोज के साथ ऑफ लग जाए, डिस्पोज के साथ ऑफ लग जाए, उसका मीनिंग होता है सेल कर देना, सेल ऑफ कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल he disposed of his old house, और डिस्पोज के साथ टू लग जाए तो इसका मीनिंग होता है चाह, विलिंगनेस, चाह। For example, she is disposed to
disposed to discussing her problems with me. चाहती है कि अग्री है उसकी विलिंगनेस से चाहे कि प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए। कर दूं, चलो नेक्स्ट पे आइए। डू के साथ क्या यूज होता है, लाइक डू अवे विद, फिर डू के साथ और यूज होता है लाइक डू फॉर, फिर डू के साथ यूज कर सकते हैं हम लोग लाइक डू विद। एक्चुअली ये किस तरह से यूज होता है, हैव डन विद, इसके साथ जब झगड़ा हो जाता है, आई हैव डन विद हर। डू विदाउट, कैन नॉट, इसके बिना नहीं रह पाना। और इसका जैसे एक और है, जैसे डन फॉर या डन इन, डन डू अवे विद के साथ यूज करते हैं। देखो डू अवे विद का मीनिंग होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, किसी भी चीज का जब जिस वजह से कहते हैं, जैसे एग्जांपल भारत से पोलियो को अब ऐसा कहा गया है कि खत्म हो गया है। इरेडिकेट, इरेडिकेशन, खत्म हो जाना किसके सेंस में, इरेडिकेट के सेंस में, खत्म हो जाना, उसके सेंस में आप डू अवे विद लगा। जैसे we should do away with, we should do away with social evils। हमें सोशल इवल्स के साथ जो है इन चीजों को खत्म कर देना चाहिए, क्या इरेडिकेट होना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है इरेडिकेट पे, पोजीशन लगाने के लिए आता है उसमें। जैसे पोलियो इज इरेडिकेटेड, पोलियो इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, पोलियो इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। भारत से पोलियो को खत्म कर दिया गया है, खात्मा कर दिया गया है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, इरेडिकेटेड के साथ लगता अच्छा है कि फ्रॉम अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं लगता है। पोलियो इज इरेडिकेटेड इन इंडिया होता है, भारत में खत्म हो गया। पोलियो इज इरेडिकेटेड इन इंडिया, नॉट फ्रॉम इन लगता है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे वी स्लीप इन या ऑन बेड, बोलो क्या होगा, स्लीप इन बेड या ऑन बेड? स्लीप इन बेड होता है, बेड में घुस के सोते हैं, क्योंकि एक्चुअली अंग्रेजों पे बनाया हुआ है ना, तो हम लोग सोचते हैं बेड मतलब बेड के ऊपर, पलंग के ऊपर चढ़ के सोना, ठीक है। लेकिन वो
तो ठंड एरिया था तो वो बिस्तर में घुस के सोते थे, तो इसलिए वो लोग यूज करते हैं आई हैव स्लीप इन। सामान कोई टेबल के ऊपर रहता है तो ऑन होता है सर। हाँ, सामान कोई जिस टेबल पे होगा तो ऑन होगा ऑब्वियसली, लाइक द बुक इज ऑन द टेबल, बुक इन द टेबल नहीं होता। लेकिन जो बिस्तर होता है ना, देखो सुनो ठीक है, बिस्तर होता है तो अब ये अंग्रेजों ने बनाया और वो सारा ठंडा एरिया है तो वो लोग बिस्तर में घुस के सोते हैं। ये मतलब ऊपर इसका क्या होगा, कंबल होगा और कंबल में घुस के सोते हैं, इसलिए वो लोग यूज करते हैं स्लीप इन। हो गया हमारा। अब आ जाइए डू फॉर। डू फॉर का मीनिंग होता है यूज होना, कोई पर्पस को सॉल्व कर देना, ठीक है ना, सॉल्व अ पर्पस, सॉल्व अ पर्पस, राइट, कह सकते हैं। This lecture will do for the LDC purpose to solve। और जो have done with someone, have done of this कहते हैं ना, I am done with you now। आप सुना होगा मूवी वगैरह में बहुत चलता है। done of with मतलब रिलेशन खत्म कर देना, ठीक है, रिलेशन खत्म कर लेना। आप हिंदी में लिख लो, रिलेशन खत्म कर लेना। फॉर एग्जाम्पल I have done with her। I have done with her। ऐसे बोलते हैं I am done with you। सीधे I have कर लिया। डू विदाउट का ना एक मीनिंग है, वो भी एग्जाम में आता है, मैं वो लिखवा देता हूँ, डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद ये कई बार एग्जाम में आया। डू विदाउट और डिस्पेंस विद मतलब जिसके बिना, डू विदाउट या डिस्पेंस विद का मीनिंग जिसके बिना आप रह ना सकते, ठीक है, इंपॉर्टेंट है उसका होना, उसके बिना मैनेज ना कर सकते। We cannot do without, we cannot do without, we cannot do without, cannot do without without a fan in summer। अब आ जाइए डन फॉर। देखो डन फॉर और डन इन दोनों का मीनिंग होता है बर्बाद हो जाना,
बर्बाद हो जाता। पांड्या done for Paandya done for Paandya done for nowadays since he is about to lose his money. ये सिंपल नहीं हुआ, बर्बाद हो जाना जैसे और गैम्बलिंग, हाँ गैम्बलिंग के लिए अच्छा रहेगा, गैम्बलिंग के लिए रख लेते हैं, ऐसी चीजों के लिए होना चाहिए। गैम्बलिंग के लिए, दारूबाजी की वजह से, है ना, इन सब के लिए जो है ना डन फॉर ज्यादा है। लाइक ऐसे कह सकते हैं कि done for he appears to be done for, he appears to be done for since he lost in gambling. गैम्बलिंग में बहुत सारा पैसा अपना लॉस कर दिया है, वो अब बर्बाद हो गया। हो गया, चेस करते हैं इसको। नेक्स्ट लिखिए, इसके बाद ड्रॉप, ड्रॉप के साथ हम लोग इन भी लगा सकते हैं, ड्रॉप के साथ आउट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ड्रॉपिंग का मतलब होता है कहीं पे घूमने के लिए जाना थोड़े समय के लिए, तो विजिट अ प्लेस, विजिट अ प्लेस। और ड्रॉप आउट, जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट तो हम सुनते हैं ना, इस चीज को मिड में छोड़ देना, कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट, ड्रॉप ड्रॉपिंग कहीं पे घूमने जाना थोड़े समय के लिए। He has just dropped in to see me. Clear? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका जैसे फॉल, फॉल बैक, फॉल बैक का मीनिंग
मीनिंग क्या होता है? फॉल बैक का मीनिंग पीछे हट जाना, रिट्रीट, पीछे हटना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the moth fell back as the moth fell back when police came. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कितने कर लिए होंगे? 50 कर लिए होंगे क्या? 50 मतलब टोटल 50 तो हो गया होगा। नेक्स्ट लीजिए, $67 हो चुका है। 67 हो चुका है। नेक्स्ट लिखिए, fall back on, fall back on का मीनिंग होता है डिपेंड होना, डिपेंड ऑन। फॉर एग्जाम्पल, you must save money to fall back on it in rainy days। rainy days का मतलब होता है संकट की घड़ी, बस पैसे होने चाहिए। must save money to fall back on it in rainy days। नेक्स्ट लिखिए, fall off का मतलब होता है कम हो जाना, कम होना। owing to due to heat wave in Delhi, voters due to heat wave in Delhi, voters number of voters due to heat wave in Delhi fall off in number of इसमें दो चीजें, एक तो कभी भी सेंटेंस ड्यू टू से स्टार्ट नहीं होता, इसकी जगह हम लोग यूज करते हैं गोइंग, फॉल ऑफ कभी कम हो जाना, गोइंग टू हीट वेव इन दिल्ली फॉल ऑफ इन नंबर ऑफ वोटर्स। Polling stations
इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जैसे करेंगे ना कोई किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। तो वो मिल जाएगा, क्या नाम है, भेज देंगे तो